हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एटीट्यूड के बारे में जो कि अगर आप दिखाना सीख गए सही तरीके से तो जो भी लड़की देखेगी ना भाई वो पागल हो जाएगी, आप पे बावली हो जाएगी और वो आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनना चाहेगी और अच्छे खासे चांसेस है कि वो आपके पास आएगी और प्रपोज कर देगी। लेकिन एटीट्यूड दिखाने आना चाहिए। च्युइंगम चबा के, गुटखा खा के, थूक के ऐसे एटीट्यूड नहीं दिखाते मेरे भाई। ना ही बॉलीवुड में जो दिखाते हैं वो एटीट्यूड नहीं होता, वो चुतियापा होता है जो कि अपन को नहीं करना। ये पार्ट 2 है एटीट्यूड की। हम एक्चुअली में फुल फॉर्म बता रहे हैं जो कि मैंने बनाई है, एक्चुअल में कोई इसकी लिटरल फुल फॉर्म नहीं होती है। हमने पहले बात कर ली थी ATTI की, आज हम बात करेंगे TUDE, यानी कि 4 लेटर की हमने बात कर ली थी पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी के 4 लेटर्स की बात करेंगे। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना ना। तो अब बात करते हैं बाकी के जो लेटर्स हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। और अगर आप ये चीज़ सीख गए तो लिटरली में भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़की सच में आपको प्रपोज कर देगी। तो भाई पहला लेटर आज का है हमारे पास टी मतलब यहां पर आप समझ के चलिए टैलेंटेड। देखो आपके पास अगर टैलेंट है ना तो आपको लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली आ ही जाएगा। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जो हमारा अप्रोच होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसको इस तरीके से समझ के चलिए कि मान लीजिए कि एक स्टेज है, ठीक है, बारी बारी हर एक लड़के को बुलाया जा रहा है या हर एक लड़का लड़की जो भी है हर एक बंदे को बुलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आके यहाँ पर 5 मिनट के लिए कुछ बोल के जाओ। तो वहां पर वो इंसान ज्यादा कंफर्टेबल होगा बोलने के लिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? एक टैलेंट है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाएंगे और बिल्कुल बेधड़ल्ले से बोलेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका अप्रोच होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास टैलेंट है तो ऑब्वियसली आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास टैलेंट है या नहीं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना ही मोटिवेटेड हो जाइए कि भाई एटीट्यूड लेकर आऊँगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास स्किल नहीं है, टैलेंट क्या है? एक स्किल ही तो है। जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आप कभी भी जिंदगी में आप एटीट्यूड नहीं ला पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये ऑनेस्ट चीज है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हम कहाँ स्किल्स को डेवलप करें, क्या हम सभी चीज सीख लें क्या? तो देखो सबसे पहले आपको उन जगह पे स्किल्स को अपने इंप्रूव करना चाहिए जो कि आपका पेशा है, जहां से आपको कमाई होने वाली है, जहां पर आपको पैसे मिलने वाले हैं, जो आपका ब्रेड एंड बटर है। लाइक अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूं तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ना। अगर मैं कुछ भी बड़बड़ बोलूंगा, कैसे भी बोलूंगा, अगर मैं अच्छे से नहीं बात करूंगा तो क्या आप मेरे को सुनेंगे? ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना मस्ट है। तो आप किसी भी चीज़ में हो, अगर आप IT सेक्टर में हैं तो ज़रूरत है आपको कि जितनी भी स्किल्स नई आ रही हैं, जो भी लैंग्वेजेस आ रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कौन कौन से पीयर्स हैं, कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं, उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आप उनको कैसे गिरा सकते हैं या कैसे उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें ज़रूर आपको सोचना चाहिए। तो जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपके स्किल्स ज़रूर इंप्रूव होती हुई दिखनी चाहिए। अदरवाइज आप एटीट्यूड करते रह जाएंगे, लोग कुछ भी नहीं आपको समझेंगे। तो जब आपके अंदर स्किल्स होती हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो आपका अप्रोच पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव अप्रोच होता है तो एटीट्यूड तो मेरे भाई वैसे ही दिखने लग जाता है। बात करें नेक्स्ट लेटर की तो वो है यू क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो लड़कियों को ना अंडरस्टैंडिंग लड़के बहुत पसंद होते हैं। लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो कि उनको समझते हैं, ठीक है। ये ऊपर सतही बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा डीप जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है इसको इस तरीके से समझो कि आपकी कोई एक दोस्त है जिसको आप पटाना चाहते हो, आप उससे कॉल पे बात करते हो। मैं मान के चलता हूँ अगर आप मैसेज पे अभी तक बात करते हो तो प्लीज़ कॉल पे शिफ्ट हो जाओ यार। मैसेज पे लड़कियाँ काट देती हैं, मैं कटवा चुका हूँ। तो कॉल पे आप लड़की से बात करते हो, लड़की अपनी कोई भी दुख भरी कहानी आपको सुनाती है कि यार पता है क्या हुआ, जो मेरी बहन थी ना उसकी शादी फिक्स हो गई थी, मस्त सब कुछ हुआ, लेकिन पता है क्या हो रहा है, वो लड़का धोखा दे रहा है, उसको चीट कर रहा है, वो पता है कहीं और ही कहीं और ही चक्कर चल रहा है ना, मेरी ना कज़न ने बताया ऐसा। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला तो आप यहाँ पर सच्चाई दिखाएं और आप बोले कि मैं क्या करूं भाई, तेरी बहन कहाँ शादी कर रही है, कहाँ नहीं कर रही, मुझे क्या लेना देना, और तू भी तो यही करती है, तू क्या कुछ अद्भुत काम कर रही है क्या, तू भी तो चक्कर चला ही रही है ना अभी तक, तो क्या दिक्कत है, चला रहा है, तू जाकर बात कर भाई, बात बन रही है तो शादी करे, ना तो ना करे, मुझे क्यों बता रही है, मुझे क्यों बोर कर रही है। तो ये तो सच्चाई हो गई, यहाँ सच नहीं बोलना है। दूसरा क्या है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। क्या दिखाना है? वहाँ पर एक्साइटमेंट दिखाओ, क्योंकि लड़की एक्साइट होके अपनी कहानी सुना रही, तो वहाँ पर एक्साइटमेंट दिखाओ कि क्या सच में क्या बात कर रही है, उसकी शादी जिससे हो रही है वो
वो कहीं और ही चक्कर चल रहा है। ओह माय गॉड यार, आजकल के लड़कों का तो समझ में ही नहीं आता, व्हाट द फक यार, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो लड़की को क्या इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में, लड़की क्या ही बात करेगी आपसे, वो बोलेगी वाह यार तू, मतलब तेरे को भी लगता है ना कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप बोलो हाँ ऑब्वियसली गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। लड़की और चीज़ें बताएगी कि यार पता है मेरी बहन तो ऐसा ऐसा भी कह रही थी, वो लड़का तो ऐसा ऐसा भी करता है। तो लड़की को अंडरस्टैंडिंग दिखाना कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो कि अंदर से आती है, ये चीज़ दिखाने से आती है। आपको दिखाओ, आप दिखाओ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, सामने वाले की बातों को आप समझ पा रहे हो, उसमें एक्साइटमेंट दिखाओगे, लोग अपने आप समझेंगे कि हाँ आप उनकी बातों को सुनना चाहते हो। और जब हमारी कोई बात सुनना चाहता है तो इंसान हमारे लिए वैसे भी अच्छा हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, सब कुछ हमें अच्छा लगना लग जाता है, क्योंकि वो इंसान हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। तो लड़की की बातों को सुनो, ये दिखाओ कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है जब लड़की या तो गुस्से में हो, या तो जब वो उदास हो, जब वो सैड होगी तो उसको अंडरस्टैंडिंग दिखाओ। खुशी में सब कोई अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। लड़की खुश है और बोलती है चलो आज चलते हैं जाने मन, घूम कर आते हैं, आज ऐश करके आएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग तो आपकी दिखी जाएगी। रास्ते में पूछ लोगे कौन सा फ्लेवर लेके चले, कौन सा फ्लेवर तुमको पसंद है, या ले भी कि ना ले, ऐसे ही चल जाएगा काम, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी दिख जाएगी। मगर जब लड़की उदास है, जब लड़की बहुत ज़्यादा है ना निराश है कि क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ठीक है गलत सेंस मत लेना, मान लो लड़की के पीरियड्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर लड़कों की अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही तो भाई लड़की आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। लड़की जब पीरियड्स में होती है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मेरे भाई, तो आप समझ रहे होंगे कि लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स हद लेवल के होते हैं, वो कभी खुश होंगी, कभी निराश होंगी, कभी दुखी होंगी, कभी बावली हो जाएंगी, कभी उनका खाने का मन करेगा, कभी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, वहाँ पर आप दिखाओ कि भाई आप अंडरस्टैंडिंग हो, वहाँ पर आप लड़की को समझ रहे हो, उसकी हर एक चीज़ों को समझो, सीखो। और अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको ये चीज़ करनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई अगर आप मीठा खा सकते हो तो थोड़ा कड़वा भी तो खाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट लेटर की बात करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी चाहिए, तो वो है डायनेमिक अप्रोच। डायनेमिक मतलब क्या होता है, देखो दो चीज़ होती है, मैंने पढ़ा था जब मैं थोड़ा पढ़ा करता था, तो एक होता था स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो चीज़ स्थिर है, जो चीज़ रुकी हुई है, ठीक है। डायनेमिक जो चीज़ चेंज हो सकती है टाइम टाइम पे, जो चीज़ अपने आप को बदल सकती है, उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो स्टैटिक अप्रोच क्या होगा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं चेंज अपने आप को नहीं कर सकता। और दुनिया क्या बोलती है कि जैसा देश वैसा भेष, उसको कहते हैं डायनेमिक अप्रोच। आप कैसे भी हों, अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके अनुरूप, आपके अनुकूल चीजें नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो। मान लो कि मैं कहता हूं कि मुझे ना एसी में सोने की आदत है, ठीक है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं एसी में सोता हूं, ऑडी से नीचे तो उतरता ही नहीं हो भैया, ऑडी में चलता हूं। लड़की के मामले में तो लड़की मुझको चाहिए मक्खन, लड़की चाहिए मुझे बढ़िया हाइट वाली, कोरी चिट्टी चाहिए, फिगर होना चाहिए एकदम मस्त झक्कास, ठीक है। और भाई आईफोन से नीचे मैं बात करता नहीं हूं, और बड़े बड़े लोगों से मेरे को बात करना है, छोटे मोटे को मैं मुंह नहीं लगाता। आपको क्या लगता है आप ऐसी चीजें करके सर्वाइव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको एसी ही मिलेगा? वहां पर जब भी आपके पास होगा आईफोन ही होगा, आपकी ऐसी ही हालत रहने वाले हैं, ऐसे ही आप पैसा कमाने वाले हो, या जिससे भी आपकी शादी होगी वो गोरी चिट्टी लंबी और अच्छी फिगर वाली ही होगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप ना भी बोले तो अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा अपने आप को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो आपको जो बिहेवियर है वो डायनेमिक होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है उसको अच्छा कर सकता है। तो देखो मेरे भाई, मान लो आप किसी लड़की से, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी समझा कि आप किसी लड़की से बात करते हो, लड़की अगर बहुत ज़्यादा खुश है तो लड़की से आप खुशी खुशी बात करो। वहाँ पर अगर आप अपना दुख दिखाओगे तो ना लड़की का भी मूड खराब हो जाएगा, आपका भी मूड खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लड़की बहुत ज़्यादा मस्त मूड में है, लड़की बोलती है और क्या कर रहे हो यार, आज तो मज़ा ही आ गया। वहाँ पर अगर आप दुखी भी हो ना तो आप सामने वाला का भी मूड खराब कर दोगे। अगर आप अपना दुख दिखाओगे, आप बोलोगे ठीक हूँ यार, क्या बोलूँ, सब सही है, ठीक है। लड़की पूछेगी क्या हुआ, आपका मूड खराब था, सामने वाली लड़की का भी मूड खराब कर दिया। तो जहाँ पर आपको मूड बनाने का अवसर प्रदान हुआ था, वहाँ पर आपने माँ बहन कर दी उसके मूड की। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है कि लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो वहाँ पर एक्साइटमेंट दिखाओ, आप भी खुश हो जाओ। अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा दुखी है तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सैड बना लो कि यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है यार, मैं क्या करूँ।
जब आप ये लेकर चलते हो तो आपका एटीट्यूड दिखता है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप स्टैटिक नहीं हो कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, ऐसी चीज़ नहीं चलने वाली। और एक और चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी भी, और मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, कि कभी भी ये मत लेकर चलो कि आपको ऐसी ही लड़की चाहिए तभी आप बात करोगे। अबे जैसी लड़की मिल रही है बात करो ना मेरे भाई, जो खाना मिल रहा है खाओ ना, पेट भरो ना। आज थोड़ा कम स्वादिष्ट खाएंगे, कल को बिल्कुल मक्खन पे लेंगे, कल को मलाई चाप खाएंगे, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। रोज़ मटर पनीर नहीं मिलने वाला रोज़, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। कभी कभी करेले से काम चलाना पड़ेगा, और खाना सीखना है तो आपको करेले से ही खाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट मटर पनीर कोई नहीं देगा। क्या मतलब है कि आपको कभी भी लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं मिलने वाली अनटिल एंड अनलेस आप ये स्किल डेवलप नहीं कर लेते हो लड़की पटाने की। लड़की कैसे पटाना सीखोगे? तो जाओ भाई, जो लड़की मिल रही है उससे बात करो यार, बेइज्जती करवाओ, बात करो, लड़की से डांट खाओ, लड़की से धोखे खाओ, ब्रेकअप कराओ, ऐसे ही सीखोगे। रातों रात ऐसा नहीं होने वाला कि भाई 2 लड़कियां आपके पास आएंगी और बोलेंगे जाने मन मैं तुम्हें प्रपोज करती हूँ, क्या शादी के लिए तुम तैयार हो? ऐसा नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर आकर ज्ञान दे सकता हूँ इजीली, क्योंकि मैं भाई भुगत चुका हूँ भाई। मैंने बहुत कटवाए हैं अपने लाइफ में, मैंने बहुत बातें की और मैंने बहुत कटवाए, मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मैं बहुत रोया हूँ। तो इसलिए आज मैं ज्ञान थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ऑल इन ऑल डायनेमिक अप्रोच रखो, जो लड़की मिल रही है उससे बात करो, अपने आप को चेंज करते रहो, एक जैसे रहोगे तो कट जाएगा। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आपने सुना होगा IQ, है ना? IQ सुना होगा ना? तो IQ मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कितना दिमाग है, आपके अंदर कितना दिमाग है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो होता है आपका IQ। आप कितना सोच सकते हैं, कितना चीज़ों को समझ सकते हैं, वो आपके अंदर IQ दिखाता है। IQ अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है EQ। तो हम बात कर रहे हैं इमोशनल क्वोशिएंट की या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की। कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई जाती है? तो मेरे भाई आपको सामने वाली लड़की को ना समझना सीखना पड़ेगा कि लड़की कैसी है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप जब सामने वाले इंसान को समझना सीख जाते हैं, उसके इमोशंस को रीड करना सीख जाते हैं, तो आपका एटीट्यूड वैसे भी अच्छा हो जाता है। देखो, लोगों को समझना एक कला है, और वो कला तब ही सीखी जा सकती है जब आप मैदान में उतरते हैं और लोगों से बात करते हैं। हर पॉइंट में लगभग आपको यही देखने को मिल रहा होगा कि भाई जाकर बात करनी ही पड़ेगी, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। मेरे वीडियोस देख के मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप एटीट्यूड नहीं सीख पाएंगे। आप ये तो जान लेंगे कि एटीट्यूड कैसे लाया जाता है, लेकिन आप एटीट्यूड ला नहीं पाएंगे। आपको वो टीचर बता देगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन जब तक आप घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ऊपर से कि हाँ यार मैं समझ चुका हूँ भाई, ऐसे ऐसे तो सॉल्व होना है, मैं कर लूँगा, एग्जाम में कर लूँगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती, जब करोगे तब समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो। तो जो मैं आपको ये फॉर्मूलेज जो मैंने आपको थोड़ा बताया है कि एटीट्यूड कैसे लाते हैं, तो उस वीडियोज़ देख के नहीं आती हैं। लोग बोलते हैं कि भाई तेरी वीडियो देख तो ली, बंदी नहीं पट रही। यार मेरी वीडियो देख के बंदी थोड़ी पटती है, किसने कहा? मैंने कभी नहीं कहा मेरी वीडियो देखोगे और पट जाएगी। हमेशा मैं स्टार्टिंग में बोलता हूं कि जो मैं चीज़ बताने वाला हूं इससे लड़की खुद आपको प्रपोज करेगी। आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। भाई इम्प्लीमेंट तो करो। मैं बोल रहा हूं जाकर लड़की से बात करोगे तो लड़की ऐसा ऐसा होगा, लड़की आपको प्रपोज कर देगी। ऐसे ऐसे बात करना है, अच्छे से एकदम बात करना है। आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट डे आप जाते हो बोलते हो लड़की प्रपोज की नहीं। अरे तो जाकर बात तो करो यार, तुम बात तो कर नहीं पा रहे हो। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स में बताता हूँ उसका आप 10% भी एग्जीक्यूट नहीं करते। कितने लड़कियों से आप जाकर बात करते हो, मेरे को ये चीज़ बता दो। आपको रात में लगता है कि आप जाकर बात करोगे, झंडे गाड़ दोगे, वहाँ पर जाकर आपका जो झंडा है वो टूट जाता है, जो डंडा है वो डंडा टूट जाता है। ओके, डंडा तो खड़ा हो जाता होगा, एनीवे कोई बात नहीं। तो यही चीज़ है मेरे भाई, तो जो डंडा है उसको कंट्रोल में लाओ, जाकर बात करो अच्छे से। जब डंडे का काम होगा तो डंडे का भी काम कर लेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ें चलती हैं यार, काम करोगे तब बंदी सेट होगी, ऐसे रातों रात नहीं सेट हो जाती है। और एक और चीज़ मेरे भाई कि हमारा एक नया चैनल है, जाकर उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर जाकर लाइक करिएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, है ना? थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे ही मत चल देना यार, ऐसे मज़ा नहीं आता है। और वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में तो मेरे थोड़े व्यूज़ बढ़ जाएंगे। सच बोलना क्या हमेशा घातक होता है? पता नहीं, अब वो तो अब डिपेंड करता है आप शेयर करते हो या नहीं। धन्यवाद।